जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। एक फिर से मैं बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुका हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बीटीएससी एनएम है उनके लिए भी संबंधित है। और चूँकि बीटीएससी की बात है तो बीटीएससी से जो भी बहाली है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक डिप्लोमा हो, चाहे वो एएनएम, जीएनएम जो भी है। ठीक है, अभी हाल ही का जो मुद्दा है एएनएम का और इंस्ट्रक्टर का, उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, दोनों में काम आएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि बीटीएससी उसका भी केस लड़ रही है और बीटीएससी एएनएम का भी केस लड़ रही है, तो ये दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पीके शाही से संबंधित है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो सीबीटी क्वालिफाई है उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि बीटीएससी के एडवोकेट कौन है? पीके शाही। ठीक है, ये क्या है? पीके शाही महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता बोले तो बिहार सरकार का एक ऐसा एडवोकेट जो बिहार सरकार के सभी दस्तावेज को क्या करता है? जवाब देता है अगर कोई कोर्ट में आदेश मांगता है तो। ठीक, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। वही अगर सेंट्रल लेवल की बात करता तो उसको हम क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन ये बिहार राज्य लेवल की बात है, इसलिए राज्यपाल इसे नियुक्त करते हैं और बिहार सरकार के अधीन रहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों, बीटीएससी का बहाली कौन ले रहा है? बिहार सरकार ले रहा है। ठीक, और बीटीएससी के खिलाफ क्या हुआ है? केस हो गया है, समझिए। और आपको मालूम है कि केस तो किसका चल रहा है, ये भी आपको मालूम है, 2023 से चल रहा है। तो जवाब भी कौन देगा? बिहार सरकार को ही देना होगा। तो जवाब देने के लिए बिहार सरकार का अपना क्या होता है? एक महाधिवक्ता। महाधिवक्ता उसे बोलते हैं जो क्या होता है? एडवोकेट होता है, जो बिहार सरकार के केस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से क्या कहा? जब केस पहुंचा है, ये सब हाई कोर्ट में पहुंचा, तो पहले तो हाई कोर्ट ने इनडायरेक्टली बिहार सरकार से जवाब मांगा। तो आपको मालूम है कि जब हाई कोर्ट जवाब मांगता है इनडायरेक्टली, तो बिहार सरकार को लिखित रूप से क्या करना पड़ता है? उसे दस्तावेज देने होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ने जब जवाब मांगा तो इसने रिटर्न दिया, और जवाब देने के लिए बिहार सरकार ने एक अपना क्या रखा है? महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट बोलते हैं। तो इनके एडवोकेट, बिहार सरकार के एडवोकेट ने जवाब दिया लिखित रूप से। चूँकि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है? ये 28 फरवरी से प्रॉब्लम हो गया है। चूँकि एएनएम भी फंस चुका है और इंस्ट्रक्टर भी फंस चुका है। तो देखिए, चूँकि कुछ लोग 3 दिन चलेगा, इंस्ट्रक्टर वाले बीटीएससी का घेराव करे, आंदोलन करने, और एएनएम वाले भी 2 से 3 दिन लगातार ये लोग भी गए। तो चूँकि इसमें बात यह है कि जब 28 फरवरी को हाई कोर्ट ने क्या किया? बिहार सरकार से जवाब मांगा। तो उसने क्या किया? उस दिन जो पीके शाही हैं, पीके शाही ने बोला कि सर 19 मार्च का हमें समय दे दिया जाए। तो उसने बोला क्यों भाई? आपको हाई कोर्ट ने बोला क्यों आप 19 मार्च का समय लीजिएगा? तो पीके शाही ने बोला कि सर बिहार सरकार पर हजारों केस चल रहे हैं। कोई आईएएस ने केस किया है बिहार सरकार के खिलाफ, तो अदर स्टेट ने कोई केस किया है बिहार सरकार के खिलाफ, कोई सेंट्रल लेवल पर केस कर दिया है, कोई किसी का केस, कोई कॉलेज रजिस्टर नहीं है वो बिहार सरकार के ऊपर केस कर दिया है। ऐसे बहुत सारे हजारों केस चल रहे हैं सर, इसलिए हमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक, क्योंकि बिहार सरकार के पास ये बता दिया मैंने। देखिए, इसलिए पीके शाही के पास क्या रहता है? इतना समय नहीं रहता है। इसलिए बीटीएससी एनएम के लिए उन्होंने 2 अप्रैल का समय मांगा है। ठीक है, बीटीएससी एनएम के लिए 2 अप्रैल का समय मांगा है, और इंस्ट्रक्टर वालों के लिए जो समय और 2 दिन बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया ये भी समझिए। चूँकि 19 मार्च को क्या था? बीटीएससी का एक सुनवाई था। ठीक है, पीके शाही ने हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखा। तो हाई कोर्ट के सामने 19 मार्च को भी वो अपना बात प्रस्तुत नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए। इस पर हाई कोर्ट गुस्सा हो गया। हाई कोर्ट गुस्सा हो गया तो हाई कोर्ट ने डांट दिया पीके शाही को। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? इतने दिनों से, इतने दिन आपको समय दिया गया, आप अभी भी क्लियर नहीं कर पाए। पीके शाही ने बोला कि सर कुछ और हमको समय दे दिया जाए। तो इस पर और हाई कोर्ट गुस्सा होकर उनको बोला कि 2 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए किसी भी तरह। समझ लीजिए, 2 दिन के अंदर। अब 2 दिन के अंदर यानी 21 मार्च को दोस्तों फिर से बीटीएससी के जो एडवोकेट हैं, महाधिवक्ता पीके शाही, वो जवाब देंगे। और क्या जवाब देते हैं? बीटीएससी अपना खुद केस लड़ रही है, उसको खुद ही अपना पक्ष बचाव करना है कि जो वो नोटिस निकाला उस पर उसे कायम बने रहना है। तो बीटीएससी 2 दिन के अंदर इंस्ट्रक्टर का जवाब देगी। ठीक है, और जवाब क्यों देगा? चूँकि हाई कोर्ट ऑफ फॉरम में है दोस्तों। आपको भी मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट
एसबीआई जैसे चीज़ को नहीं छोड़ा तो खैर बिहार सरकार को कौन पूछता है दोस्तों। तो एसबीआई को छोड़ा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट, और अपने फैसले को भी पलट देता है सुप्रीम कोर्ट। वो है सुप्रीम कोर्ट, वो भी हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया है, चलिए एक और चीज़ बताते हैं आप लोगों को। क्योंकि 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा किनका, ये बीटीएससी इंस्ट्रक्टर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा सभी के लिए, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि जो भी फैसला आएगा इस बार क्लियर फैसला आएगा, ठीक है। 2 अप्रैल को बीटीएससी एएनएम का जो फैसला आएगा वो क्लियर आएगा, और ये बीटीएससी का आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक वाले का भी ये 2 दिन के अंदर क्लियर आएगा। क्योंकि बहुत बड़ा हाई कोर्ट ने जो कल किया है, जैसे कि जो वहाँ पर एडवोकेट लोग हैं, जो सुनवाई हो रहा था उसमें पीके शाही सर को बहुत थोड़ा डांट उट मिला है, हाई कोर्ट ने डांट दिया। और हाई कोर्ट किसी को भी डांट सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं है। अगर लपटा गए ना मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अगर जज के सामने है, अगर वो गलती कर रहे हैं, एकता अखंडता प्रभावित कर रहे हैं, किसी को जबरन कोई काम या आनाकानी कर रहे हैं, तो उसमें लपटा जाता है, वो किसी को भी डांट सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। आपको मालूम है वो संविधान के संरक्षक होते हैं सुप्रीम कोर्ट। एक और चीज़, चूँकि अगर बीटीएससी एएनएम की बात करें, हाई कोर्ट में जो भी फैसला आता है, हाई कोर्ट में जो भी फैसला आता है ये तो सिर्फ हाई कोर्ट पर ही है, ठीक है। यहाँ से अगर कुछ भी अनुचित होता है तो आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट भी है। और एक बात याद रखिएगा, आप लोग जो भी हैं मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मेरे चलते 8,791 लोगों को मदद मिलेगा तो हम पूरा पीछे नहीं हटेंगे, पूरा जैसे भी होगा पूरा हम मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे पूरा, और किसी भी तरह हिला कर रख देंगे दोस्तों। ये बोल रहे हैं इतना क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, और जो भी होगा बस सिर्फ एडवोकेट लोगों का साथ मिल गया ना तो गर्दा उड़ाने में समय नहीं मिलेगा। और 8,791 लोग जिस दिन जीत होगा ना, उस दिन पूरा पटना हाई कोर्ट में जाकर हम लोग दम एक वहाँ का जो जश्न होगा, वहाँ का जो माहौल होगा, जो आपने 12th फेल मूवी देखा है ना, उस तरह का रिक्रिएशन और क्रिएटिव वहाँ प्रस्तुत हो जाएगा, देख लीजिएगा। इतना लोग डिप्रेशन में है, इतना टेंशन में है, वो सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ। मेरे पास कितने कॉल मैसेज आते हैं, जितने हमारे सीबीटी क्वालिफाई एएनएम सिस्टर हैं उनको हम क्या बताएं। हम जवाब मतलब फिर भी बारी बारी से जवाब देते हैं, एकलौते ऐसे इंसान है, मेरे दिल में किसी भी तरह का वो नहीं है। ये तो एक यूट्यूब एक माध्यम है जिसके बदौलत हमारा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है, हमारी बातें आप तक पहुँच रही है कि अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। और क्यों समर्थन दे रहे हैं आप लोग को भी मालूम है कि हम सच के साथ हैं, ठीक है। और कभी भी किसी भी वीडियो में हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। ये जितने भी हमारे सीबीटी क्वालिफाइड सिस्टर हैं ये आप लोगों को भी मालूम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मेरे चलते 8,791 लोगों को मदद मिलेगा तो मैं कतई पीछे नहीं हटूँगा और बिल्कुल साथ हूँ। और चाहे जो भी होता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है, याद रखिएगा। खैर फैसला 2 अप्रैल को ही क्लियर हो जाएगा, देखिए क्या होता है क्या नहीं। पीके शाही को आप लोग मजबूत कीजिए, जैसा होता है वैसा, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक सबूत इकट्ठा करते रहना है सीबीटी क्वालिफाई को, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा क्या बोलें, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।